बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव। सपा में फिर बदल सकता है उम्मीदवार। सपा के लिए चुनौती है सलीम शेरवानी और आबिद रजा। अब अखिलेश यादव कैसे मनाएंगे चाचा शिवपाल को। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है, लेकिन इस बीच चाचा शिवपाल की बदायूं सीट से ना लड़ने की इच्छा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर उम्मीदवार बदलने के सीट पर संकेत मिल रहे हैं। सपा के दिग्गजों में हर स्तर पर दो तरह की राय सामने आई है। एक बड़ा वर्ग 2 बार बदायूं से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को फिर से उम्मीदवार बनाना चाहता है, जबकि सपा के ही कुछ नेता धर्मेंद्र यादव से खफा हैं। वे उनको ना लड़ाए जाने का आग्रह पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी कर चुके हैं। इसके बाद ही धर्मेंद्र यादव के स्थान पर शिवपाल सिंह यादव का नाम आया था। अब सपा के सूत्रों का कहना है कि अखिलेश बात करें, खुद शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित नहीं है। संभल उनकी पहली पसंद बताई जा रही है, इसलिए पहले उनका बदायूं आगमन टला, फिर लगातार दूसरी बार उनके बेटे आदित्य यादव का भी दौरा टल गया। आदित्य यादव को अपने पिता शिवपाल यादव की चुनावी कमान संभालने के लिए आना तय था। उनका यहां पर 2 बार दौरा लगा, पर एक बार भी नहीं आए। सपाइयों ने रविवार दोपहर बताया था कि आदित्य यादव सोमवार को आ रही हैं। सपाइयों ने उनके स्वागत और चुनावी अभियान की शुरुआत को लेकर तैयारी बैठक भी कर ली, लेकिन शाम 7 बजे उनका कार्यक्रम निरस्त की जानकारी सामने आई। इसकी पुष्टि सपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने की। बताया गया कि आदित्य यादव का कार्यक्रम टल गया। इससे अब उम्मीदवार बदले जाने की संभावना जताई जाने लगी है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब तक कोई चुनावी बैठक भी नहीं हुई। फिलहाल स्थानीय पदाधिकारियों की निगाहें नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। लोकसभा चुनाव की बिसातें बिछने लगी हैं। भाजपा ने प्रत्याशी को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले। बदायूं मुस्लिम और यादव बहुल सीट है। इस समीकरण से किसी समय यहां सपा की मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देने के लिए भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा। धर्मेंद्र यादव हार भी गए। बदायूं सीट को सपा ने अपने पाले में करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा। यह अलग बात है कि शिवपाल के आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, सपा राष्ट्रीय सचिव रहे आबिद रजा की चुनौती सामने आई है। दोनों ने सेक्युलर फ्रंट बनाकर सहसवान में बड़ी रैली की। इसके बाद सपा के लिए एक चुनौती सामने आ रही है। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को कैसे मनाएंगे, क्योंकि बदायूं सीट के समीकरण को ध्यान में रखकर ये सीट सपा के खाते में दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर फिर से प्रत्याशी बदला तो ये तीसरी बार प्रत्याशी बदला जाएगा। देखते हैं अखिलेश का फैसला क्या होता है। खबरें बीच में ऐसी भी थी कि चाचा शिवपाल बीमार हैं, इस वजह से वे दौरा नहीं कर रहे, लेकिन अब काफ़ी वक्त से ये दौरा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में सवाल खड़े होने बनते भी हैं।